गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट लाइफ बियरर फिशेस, ऑर्नामेंटल फिशेस। अभी तक आपने एग लेयर जो था उनके बारे में पढ़ा है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं लाइफ बियरर। ठीक है, इसमें से जो पोइसिली फैमिली है वो जनरली उस फैमिली के जो फिशेस होते हैं वो लाइफ बियरर होते हैं और इसमें से चार जो है बहुत ही कॉमन है जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ने को आपको हर जगह मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई भी मटेरियल जो है। ओके, पहला है इंट्रोडक्शन। लाइफ बेयरर फिशेस मतलब वैसी फिशेस जो कि आपका यंग वंस जो है वो, एक मिनट, और कोई रह गया आने के लिए और शैल आई स्टार्ट या फिर वेट करूं? अभी एक एक करके आ रहे हो फिर। लाइफ बेयरर ऐसी फिशेस हैं जो कि अपने अंदर लाइफ यंग वंस को जो है कैरी किए हुए रहती है। ठीक है, ऐसी फिशेस जो कि अंडे ना दे करके जो यंग वंस है उनको ले करती है। ठीक है, दो तरह के लाइफ बेयरर आपको देखने को मिलेंगे, ओवोविवी पैरिस एंड बीबी पैरिस। ओवोविवी पैरिस वैसी फिशेस होती हैं जो कि जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो है आपका एक तो फॉर्म होता है और वो एक जो है बॉडी के अंदर ही, फीमेल के अंदर ही जो है वो हैच कर जाता है। तो वो फीमेल से जब बाहर आती है तो यंग वंस के फॉर्म में आती है। जबकि बीवी पैरिस के थ्रू क्या होता है, कोई एग का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट जो यंग वंस है उसको नरिशमेंट जो मिलता है, जो भी प्रोटीन, जो बॉडी को एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है, वो अम्बेलिकल लाइक कॉर्ड जो होती है उससे मिलती है जो कि फीमेल बॉडी में रहती है और वो डायरेक्ट जो है यंग वंस जो होते हैं उसको रिलीज करती है। इसमें कोई एक फॉर्म नहीं होता और ओविविवी पैरिस में क्या होता है, एक तो फॉर्म होता है लेकिन वो फीमेल के अंदर ही हैच करती है। तो दोनों केस में जो है वो यंग वंस को ही रिलीज करते हैं, बट एक में एक फॉर्मेशन होता है, एक में नहीं होता। ठीक है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट लाइफ बेयरर जो है वो प्रोलिफिक और इजिली ब्रीड कर सकती है। जो लाइफ बेयरर, जब सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ बेयरर ऑर्नामेंटल फिशेज है दैट इज गपी, मॉली, स्वॉटेल एंड प्लेटी। ठीक है, और दीज फिशेस जो है ये आपके जो लाइफ बेयरर फिशेस हैं ये जनरली 4 to 6 मंथ में जो है मैच्योर कर जाती है। लेकिन गप्पी और प्लेटी जो है वो ऐसे फिश है जो कि 2 महीने के अंदर में मैच्योर कर जाती है। मैच्योर कर जाती है यानी कि वो ब्रीडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ठीक है, पहला फिश गपी। तो हम पहले फिश के बारे में पढ़ेंगे, गपी, जिसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पोइसिलिया रेटिकुलाटा। ये नाम जो है पीटर्स 18 पीटर्स जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये नाम दिया था और 1859 में ये डिस्कवर किया गया था नाम पोइसिलिया रेटिकुलाटा। फैमिली जो बिलोंग करती है दैट इज पोइसिलियरिडी। साइज ये अप टू 5 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है और इसकी जो पीएच रेंज है जिसमें जनरली ये अच्छे से रह सकती है दैट इज 7 to 8 पीएच रेंज। टेम्परेचर जो है 18 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। फूड हैबिट ये ओमनीवोरस नेचर की होती है और ये साउथ अमेरिका या अफ्रीका में काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जो है साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में है। डिस्क्रिप्शन, गप्पी जो है ये एक्चुअली इनके जो इस फिश के जो ओरिजिनल फाउंडर थे डॉक्टर रॉबर्ट जॉन लेकमेयर गप्पी, उनके नाम पे ये फिश का नाम गप्पी रखा। गप्पी इज अ कॉमन नेम ऑफ दैट फिश। ओके, गप्पी की यूनिकनेस ये है कि ये यूनिक फिश तो है क्योंकि इसमें काफी वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी इसके शेप, साइज, पैटर्न, कलर पे, या उसका एक तरह से कह लो कि उसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशन का जो अडेप्टेबिलिटी करने की जो उसमें जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसको काफी हद तक ये जो है अडेप्ट कर सकती है। वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस इसमें अडेप्टेबिलिटी की होती है एक तरह से कह लो। ठीक है, गप्पी की क्या है, डाइवर्सिटी इज अ मेजर रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी। इसकी डाइवर्सिटी ही सबसे मेन रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी का।
और लगभग 1 डजन से जो ज्यादा इसकी वैरायटीज है, उनके डिफरेंट डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन जो है फेमिलियर आपको देखने को मिलेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो है आपको जो देखने में मिलेगी, गपी में लॉन्ग टेल देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी वैरायटी जिसमें राउंड टेल मिलेगा, वाइट टेल मिलेगा, ट्रायंगुलर टेल भी मिलेगा, टॉप स्वॉट जो टेल है उस टाइप की भी टेल आपको देखने को मिलेगी कुछ स्पीशीज में, और कुछ में कर्व टेल होगा, कुछ में हार्ट शेप टेल होगा, कुछ में स्पेड यानी कि कैसे गोलनुमा टाइप का वैसा फैन टेल देखने को मिलेगा, बॉटम शॉर्ट टेल देखने को मिलेगा, कर्व टेल, डबल स्वॉट टेल या लैटरल टेल। ठीक है, इस तरह की आपको डिफरेंट वैरायटीज की जो फिशेस हैं, मतलब एक गपी की वैरायटीज हैं, उनको उसमें इस तरह की वैरायटीज की आपको टेल देखने को मिलेगी। ठीक है, इन एक्वेरियम लगभग 150 गपी जो है आप मीडियम हार्ड वाटर में रख सकते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन वाटर हो, और जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है सॉल्ट इसमें ऐड करने की जरूरत हो। अगर 150 लगभग गपी आप एक्वेरियम में रख रहे हैं तो आराम से आप जो है स्लाइटली हार्ड अल्कलाइन वाटर में जो है आप रख सकते हैं बिना किसी तरह के सॉल्ट ऐड किए हुए। ठीक है, द ओरिजिनल बेसिक कलर जो है गपी का वो ब्राउनिश ऑलिव कलर है। ठीक है, but with a wide variation in the color of iridescent lateral scale। इसके lateral scale में आपको इंद्रधनुषी कलर आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही कलरफुल होता है। और मोस्ट ऑफ द जो इसमें जो मेल है, आपको ऑर्नामेंटल के केस में आप जनरली, और गपी के केस में तो खासकर आपको मेल जो होगा, मेल गपी वो काफी कलरफुल होता है, काफी सुंदर देखने को मिलेगा आपको उसका जो फीमेल के कंपैरिजन में। मेल हैव इरिडेसेंट कलर स्पॉट ऑफ रेड, आपको इंद्रधनुषी कलर देखने को मिलेगा, स्पॉट आपको रेड कलर का, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, बहुत ही कलरफुल दिखता है, विद अ फ्यू ब्लैक स्पॉट ऑन द कंप्लीटली बॉडी इंक्लूडिंग फिन्स। आपको कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी देखने को मिलेंगे कंप्लीट बॉडी में, इवन आपको फिन में भी देखने को मिलेगा, ये काफी कलरफुल होता है। ठीक है, और खासकर तो मेल बहुत ही सुंदर, मतलब इसमें मेल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मेल जो होता है वो शॉर्टर होता है और एक्सट्रीमली वेरिएबल इन कलर होता है, पर्टिकुलरली उसके जो फिन्स है उसको लेकर के। ठीक है, इनफैक्ट नो टू मेल अपीयर टू हैव एग्जैक्टली द सेम मार्किंग। आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो दो मेल है वो एग्जैक्टली जो होते हैं, कोई दो मेल को आप कंप्लीटली एक जैसा कलरफुल नहीं देखोगे, वेयर एज फीमेल डू नॉट पोजेस कलरफुल स्पॉट ऑन द बॉडी एंड आर लार्जर इन साइज। फीमेल इसके केस में इतनी कलरफुल नहीं होती है जितना मेल होता है, और वो लार्जर साइज में होती है, मेल के कंपैरिजन में फीमेल काफी लार्ज साइज की होती है। ये ओमनीवोरस नेचर के होते हैं, खासकर जो है इंसेक्ट को फीड करते हैं, लेकिन इनके डाइट में वेजिटेबल कंपोनेंट होना सही होता है, एक तरह से अच्छा होता है। इट ऑल्सो फीड ऑन ड्राई फीड्स, बट लाइव फीड इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट। ये ड्राई फीड्स वगैरह जो आपके ऑर्नामेंटल के हैं, जो आपको कमर्शियली अवेलेबल भी होते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन कहा जाता है अगर इसको हम लाइव फीड देते हैं, लाइव फीड यानी डैफ्निया, मोइना, जो भी इनके जो लाइव फीड्स है, ठीक है, ये सब जो है अगर आप देते हैं तो इनकी फर्टिलिटी रेट जो होती है वो इंक्रीज देखी गई है, कि इंक्रीज पाई गई है उसके केस में अगर आप लाइव फीड देते हो। ये देख सकते हो आप गपी की, इसकी बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। आप जब कॉलेज आओगे तो कॉलेज में भी कुछ स्पीशीज रखी थी, बट ठंड होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उसमें, कुछ ही रही है, पता नहीं वो भी अभी सरवाइव लगना नहीं है कि रहेगी, ठंड की वजह से काफी ज्यादा ठंड हुई है इस बार। नाउ सेकंड वन इज द मॉली, इसका साइंटिफिक नेम है पॉइसिलियस फिनोप्स वैलेंसिनीज। 1846 में इस नाम को डिस्कवर किया गया था। फैमिली जो है पॉसिलिडी है, साइज ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है। पीएच रेंज जो है 7.5 टू 8.2 रहता है। टेम्परेचर ये जो टॉलरेट कर सकती है, इसकी टेम्परेचर रेंज है इस फिश की 18 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। फीडिंग हैबिट जो है इसकी ओमनीवोरस नेचर की होती है, ये भी साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में जो है काफी ज्यादा पाई जाती है, वहां की ओरिजिन है, नेटिव है एक तरह से कह लो। वेरियस टाइप ऑफ मॉली जो है आपको देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग ब्लैक मॉली, सिल्वर मॉली, मार्बल मॉली, मून टेल मॉली, लायरल टेल मॉली, सेल्फिन मॉली, एल्बिनो नाइल मॉली एटसेट्रा आर फाउंड। जो मोस्ट कॉमनली नोन और पॉपुलर मॉली है दैट इज द ब्लैक मॉली। इट इज ऑल्सो नोन सो बिकॉज इट्स जेट
ब्लैक कलर ऑन द इंटायर बॉडी, कंप्लीटली ये जो है ब्लैक कलर की होती है, पूरी इंटायर बॉडी इसकी ब्लैक होती है, और ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर मॉली है। Coloration in the female and male black molly is same unlike other. इसमें मेल और फीमेल में जो है सेम कलर होता है, इसमें मेल फीमेल का अलग अलग कलर नहीं होता है, जैसे कि बाकी पॉइसिलिडी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनमें मेल फीमेल का डिफरेंट कलर होता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ब्लैक होती हैं। All of the molly prefer slightly alkaline water and do well in a tank with a plenty of soft plant. इनको जो है प्लांट जो जब एक्वेरियम में रखोगी तो इनको प्लांट जो है ज्यादा काफी पसंद है, तो इनको जब भी रखा जाता है तो प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट प्लांट के साथ रखा जाता है ताकि ये अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छे तरह से रह सके। और ये क्या है कि जितनी भी एल्गी वगैरह अगर आपके ग्लास एक्वेरियम में बहुत सारे स्टोन्स वगैरह रखते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स में जो एल्गी आपकी ग्रो हो जाती है, ये बहुत आसानी से जो है इसको क्लीन कर देती है, खा के खत्म कर देती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर फॉन्डनेस फॉर प्लांट, इनका जो चाह जो प्लांट के प्रति है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको घर में जब भी रखते हैं तो इनको ग्रीन वाटर या इसके जो एक्वेरियम में पूरी तरह से इस तरह का प्लांट वगैरह सजा के इसको रखते हैं, ठीक है। मॉली ऐसे फिश है जो अपने यंग वंस को या जो अपने बच्चे जो है उनको खाती नहीं है, डू नॉट ईट देयर ओन यंग्स, ओके। ये है मॉली, ब्लैक मॉली। आप देख सकते हो मेल फीमेल जो है इसमें दोनों ही ब्लैक होती हैं, अदर में क्या होता है डिफरेंट कलर्स की होती है, मेल काफी सुंदर होता है जैसे आपने कपी में देखा, ठीक है। प्लाटी फिश, नाउ थर्ड वन इज द प्लाटी फिश। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ज़ाइफोफोरस मैक्युलेटस, गुंथोर 1866 में ये डिस्कवर किया गया था, मतलब ये नाम। फैमिली जो है पोसिलिडी, अगेन साइज जो है ये 4 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है, पीएच रेंज 7 to 8 है, टेम्परेचर जो इसके टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल है दैट इज 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ओमनीवोरस नेचर की होती है और ये नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में काफी ज्यादा पाई जाती है, वहां की नेटिव है। Platy belongs to the same genus as the swordtail. Swordtail आपको नेक्स्ट जो अब आप पढ़ोगे स्वॉर्टेल फिश के बारे में, दोनों की फैमिली सेम, दोनों की जो जीनस है सॉरी वो सेम है ज़ाइफोफोरस, बट इट्स लैक्स द स्वॉर्ड। ये स्वॉर्टेल की तरह स्वॉर्ड उसमें नहीं होता, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉर्ड? स्वॉर्ड का मतलब क्या समझते हो आप लोग? टेल मी, स्वॉर्ड मतलब क्या समझते हो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि मैं ऐसे बोले जा रही हूँ? यस मैम। ओके, तो बताओ स्वॉर्ड मतलब तलवार मैम, तलवार। ओके हाँ, तलवार। तो इसका जो है स्वॉर्ड टेल में क्या होती है, उसकी जो है एक पूंछ जो होती है बिल्कुल स्वॉर्ड के तरह, तलवार की तरह रहती है, लेकिन इसमें प्लाटी जो है सेम जीनस के होते हुए भी इसमें किसी तरह का स्वॉर्ड नहीं होता, ठीक है। These are small tropical fish with a short, thick and flattened body. इसका काफी short, thick और flattened body होता है। Color of the fish जो होता है काफी variable होता है, from brownish color से लेके dark olive color on the back side with bluish flanks आपके जो इसके होते हैं, और whitish इनकी belly होती है। फिर completely almost transparent होता है, but in the male the pectoral fin जो होता है completely bluish होता है at the tip, and anal और caudal fin क्या होता है greenish white color का या dark band उसमें पाया जाता है, ठीक है। The caudal peduncle has a pattern of black marking in the case of platyfishes. अदर इंपॉर्टेंट इसकी हाइब्रिड वैरायटीज जो है प्लाटी की है, बहुत सारी आपको हाइब्रिड वैरायटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि रेड प्लाटी जिसका जो बॉडी है वो रेड होता है, फिन भी रेड होता है। टक्सीडो प्लाटी जिसका क्या होता है कि अंडर पार्ट जो होता है वो कंप्लीटली ब्लैक होता है और रेस्ट बॉडी जो होती है वो रेड या ग्रीनिश कलर की होती है। गोल्ड प्लाटी भी एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसका जो अंडर पार्ट है वो येलो कलर का होता है, डॉर्सल फिन जो होता है वो रेड कलर की होती है और बेली पेल रेड कलर की, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, दिस इज अ प्लेटी फिश। इसका कहीं पे भी जो आपका फिन है स्वॉर्ड टेल का नहीं है। आपका स्वॉर्ड टेल कैसा दिखता है मैं पहले ये दिखा दूं ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ये इसका जो है ना आपका कॉर्डल फिन एक एकदम लंबा सा तलवार की तरह स्वॉर्ड की तरह होता है, ठीक है, और ये मेल में होता है।
नाउ अब हम स्वॉर्टेल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। नेम ऑफ द स्पीशीज इज जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज ज़ाइपोफोरस हिलरी, जो कि हैकल 1848 में डिस्कवर किया गया था। फैमिली पोएसिलिडी, साइज जो है ये 14 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है। पीएच रेंज इसका 7 to 8 जो होता है पीएच रेंज होता है। टेम्परेचर रेंज 22 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी ओमनीवोरस नेचर की होती है और ये नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में जो है ये इसकी नेटिव है, ये ज्यादा पाई जाती है, आप कह सकते हो। हाँ, डिस्क्रिप्शन जो है, स्वॉर्टेल इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्वॉर्ड। इसमें जो है कंप्लीटली जो एक फिन है वो पूरी तरह से आपका जो कॉर्डल फिन का जो लोअर लोब है कंप्लीटली जो फॉर्म करता है वो स्वॉर्ड टाइप का होता है, ठीक है। और ये सिर्फ मेल में होता है, फॉर्म बाय द लोअर मोस्ट रे ऑफ द लोअर लोब ऑफ द कॉर्डल फिन, ओनली इन केस ऑफ मेल। ये स्वॉर्ड जो आपको देखने को मिलती है ये कंप्लीटली आपको मेल में देखने को मिलेगी, ठीक है। फीमेल डज नॉट हैव अ स्वॉर्ड, फीमेल में ये नहीं होता, स्वॉर्ड बिल्कुल नहीं होता। स्वॉर्ड इज नॉट अ वेपन, यहाँ पे स्वॉर्ड मतलब वेपन नहीं है, ठीक है। ये सिंपली एक एक्सटेंशन है तल का, किसी तरह का इसका काम जो ऐसा नहीं है तलवारबाजी करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये स्वॉर्ड किसी तरह का वेपन का काम नहीं करती है, ये सिंपली एक तल का एक्सटेंशन है। इसका सिंपली फंक्शन है, इस स्वॉर्ड का सिंपली फंक्शन है टू डिस्प्ले द विरिलिटी एंड मस्कुलाइन ब्यूटी ऑफ द मेल। मतलब ये जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको उसका मस्कुलाइन नेचर को शो करने के लिए, ये मेल की एक तरह से ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए ये इसमें प्रेजेंस होता है। इसका कोई वेपन की तरह काम नहीं होता, ठीक है। स्वॉर्टेल हैज अ स्लेंडर टाइप ऑफ बॉडी, इसका जो कंप्लीटली जो बॉडी होता है वो स्लेंडर टाइप का होता है। समवॉट जो होता है कंप्रेस्ड लेटरली होता है। ओरिजिन जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो पेल ऑलिव ब्राउन कलर से लेके, या आप कह सकते हैं ग्रीन ऑन द बैक विथ अ सिल्वरी बेली, इनका जो बेली पोर्शन होता है वो सिल्वरी कलर का होता है, ठीक है। फ्लैंक्स जो होता है येलो ग्रीनिश नेचर का होता है, कलर का होता है, और एजेस स्केल जो होते हैं वो कंप्लीटली ब्राउन होते हैं। आपका जो है एक डार्क वॉयलेट या रेड बैंड एक्सटेंड फ्रॉम द स्नाउट अक्रॉस द आई, आपको इस तरह से ये दिख रहा है ना स्नाउट, और ये कंप्लीटली लास्ट तक जाता है, ये रेड कलर का, ठीक है। A dark violet or red band extend from the snout across the eye and to the base of the tail, पूरा tail के base तक जाता है। Sword, the sword in a male may be green, आपका ये जो sword है ये this portion, okay, वो जो है ग्रीन कलर का भी देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर का भी देखने को मिलेगा कुछ वैराइटीज में, कुछ रेड कलर का, कुछ येलो कलर का, with edges along the top, ठीक है। some other important varieties जो है swordtail fishes की है वो है red backtail, जिसकी black tail आपको देखने को मिलेगी, and sword, या फिर टैक्सिडो जो है आपका वैराइटीज है जिसमें आपको ब्लैक बेस्ड कोट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो स्पॉट होगा आपको। Any sudden disturbance in the tank of the swordtail, such as किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस एक्वेरियम टैंक में, अगर किसी भी तरह का आप डिस्टर्बेंस करते हैं जिसमें आपने स्वॉर्टेल रखी है, चाहे वो लाइटनिंग से हो, शार्प साउंड हो, या नेट का यूज कर रहे हो, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फिश जंप कर जाएगी, ठीक है। समटाइम्स लीप आउटसाइड द टाइम्स, कभी कभी ये जंप करके बाहर आ जाती है। स्वॉर्टेल इज अ ग्रेट लीपर, ये बहुत ही अच्छा जंपर है, एक तरह से कह सकते हो, बहुत इजिली से ये एक्वेरियम टैंक से जंप कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप इसको रखें तो एक्वेरियम को कवर रखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लीपर है या जंपर है, एक तरह से कह सकते हो, या आसानी से जो है एक्वेरियम टैंक से जंप कर जाता है थोड़ा भी डिस्टर्बेंस करने पे, ठीक है। द मेल स्वॉर्ल इज ऑल्सो टर्म एज कैसानोवा, इसमें जो है मेल स्वॉर्ड टेल को एक और टर्म से जाना जाता है, दैट इज कैसानोवा ऑफ द एक्वेरियम, frantically pursuing every female inside, including those of the other species as well as his own। मतलब कि ये जो है कैसोनोवा जो है एक्वेरियम का कहा जाता है इस मेल स्वॉर्टेल को, क्योंकि ये मेल जो है ना तो सिर्फ अपनी ही प्रजाति की फीमेल बल्कि अदर
प्रजाति की फीमेल्स को भी परस्यू मतलब चेज करता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है, उसको चेज करता है। देयर इज अ नेचुरल सेक्स चेंज। स्वॉट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि इसमें सेक्स चेंज होता है, इस फिश में सेक्स चेंज होता है, यानी कि फीमेल जो है मेल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बट इट नेवर चेंजेस बैक फ्रॉम मेल टू फीमेल। ये मेल से फीमेल नहीं होगा, फीमेल से मेल जरूर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक नेचुरल सेक्स चेंज जो है ये पाया जाता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फिश। ये रहा स्वाटल। अब ये थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में, इसके डिटेल में और मैं थोड़ा पढ़ाऊंगी, लेकिन ये एक ओवरऑल लाइफ बियरर का ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। लाइफ बियरर आर द फिशेस दैट बियर लाइव वंस, ठीक है, यंग वंस को ये बियर करता है। द इम्पोर्टेंट लाइफ बियरर आपको पहले ही बताया, गपी, मोली, स्वॉटल एंड प्लेटी है। यूजुअली जो है लाइफ बियरर वो 4 से 6 महीने में जो है मैच्योर कर जाती है। एक गपी और प्लेटी है जो कि विद इन 2 मंथ्स में वो मैच्योर कर जाती है। मेल फीमेल इस केस में आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल जो होता है स्मॉल होता है, काफी अट्रैक्टिव विद ब्राइट कलर होता है, वेरएज फीमेल जो होती है वो डल होती है, डल कलर की होती है और लार्जर होती है। मैच्योर फीमेल क्या होता है, पोजेस बल्ज्ड बेली, उनका जो बेली पोर्शन होता है काफी बल्ज होता है। और मेल पोजेस गोनोपोडियम which is a tube-like modification of anal fin. Anal fin का एक modification होता है, that is called tube-like modification होता है, which is called gonopodium. In life-bearing fishes, egg are situated in the egg duct where they are fertilized. जो आपके लाइफ बियरर फिशेस है, फीमेल फिशेस, उसमें एग जो होते हैं एग डक्ट में जो है सिचुएटेड होते हैं और वहां पे वो फर्टिलाइज किए जाते हैं। द फीमेल आर फर्टिलाइज्ड बाय द नियरेस्ट टच ऑफ द गोनोपोडियम ऑन हर पेंट। मेल इंसर्ट इट्स गोनोपोडियम विथ मिल्ट, मिल्ट जो होता है व्हाइटिश कलर की दिखती है आपको, इनटू फीमेल फिश एंड एग्स आर फर्टिलाइज्ड इनसाइड द मदर बॉडी। गेस्टेशन पीरियड इसमें जो कह सकते हो 20 to 35 डेज होता है, ठीक है। ग्रेविड फीमेल्स जो होती है आपकी नीड टू बी रिमूव इन फ्रॉम कम्युनिटी टैंक। आपका जो कम्युनिटी टैंक है उससे आपको इमीडिएटली ग्रेविड फीमेल जो होती है कंप्लीटली जो है उसको एज सून एज दे स्टार्ट स्वेलिंग विद डेवलपिंग यंग वंस, मतलब उसको जितनी जल्दी हो सके जैसे ही वो यंग वंस को रिलीज करती है इमीडिएटली उसको जो है बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो वरना क्या करती है वो जो यंग वंस को जो उसने अपने बॉडी से निकाला है डेवलपिंग यंग वंस को, उसको स्टार्ट कर देती है खाना स्वेलिंग करना, ठीक है। एंड प्लेस्ड इन अ ब्रीडिंग टैंक इंडिविजुअली, उसको ब्रीडिंग टैंक में रख सकते हो या फिर पेयर फॉर्म में उसको निकाल करके जो ग्रेविड फीमेल को पेयर फॉर्म में या फिर इंडिविजुअली आप अलग एक्वेरियम में रख सकते हो, ठीक है। ये है, एक मिनट। The tank should be provided with plant like Cabomba and Hydrilla. ये आपको जब हम एक और चैप्टर पढ़ाएंगे that is the aquarium plant, उसमें different type of आपको plants के बारे में बताएंगे। फिलहाल बस दो ये नाम जानिए, Cabomba या Hydrilla। इस टैंक में ज्यादातर Cabomba या Hydrilla का यूज किया जाता है ब्रीडिंग के दौरान। Once the female have given birth to the full brood, she can be removed. जब एक फीमेल पूरी तरह से बर्थ दे देती है तो उसकी पूरी तरह से फिर उसको जो बर्थ देने के बाद उसको कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। आफ्टर 2-3 days द फीमेल अगेन बिकम्स प्रेग्नेंट इवन विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेल, क्योंकि उस किसी मेल के कांटेक्ट में आए बगैर अगेन वो 2-3 दिन में फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो जो है सारे जो एक यंग वन से एक साथ रिलीज नहीं होते, सारे फर्टिलाइज एक साथ नहीं होते। द स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग द फर्स्ट मैटिंग इज स्टोर्ड इन द फीमेल बॉडी एंड व्हेन eggs are formed the sperms will join with egg and form young ones. Thus by single mating young ones can be released 8 to 10 times, यानी सिंगल मेटिंग के थ्रू वो 8 से 10 टाइम जो है यंग वंस रिलीज करती है, ठीक है। In a year it is possible to get young ones 10 times from one female, यानी कि आप एक साल में
एक टीम में से लगभग 10 गुना जो है यंग वंस आपको जो है आपको मिल सकता है लाइफ बेयरर के केस में। बस इतना ही था, जस्ट एक नॉर्मल ब्रीडिंग लाइफ बेयरर के बारे में, उसके बारे में क्या क्या चीजें थी एक, ठीक है, इतना ही है आज का ये स्लाइड। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हेलो, सो तो नहीं गए सबके सब? नो मैम। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेरीज? कुछ नहीं है? चलो फिर ठीक है, तो फिर मैं क्लोज करती हूँ। आज का प्रेजेंटेशन यही था। नेक्स्ट क्लास में जो है एक्वेरियम प्लांट के बारे में थोड़ा मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। एक्वेरियम में डिफरेंट प्लांट जो यूज किए जाते हैं, वेलेशनेरिया, कैबोम्बा, हाइड्रिला, ये सब के बारे में थोड़ा उसका प्रोपगेशन से रिलेटेड, ठीक है, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है सैटरडे या संडे जब भी मौका मिले मैं एक आध क्लास और ले सकूं, क्योंकि बीच में मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो मैंने एक क्लास नहीं ले पाई थी आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और ये प्रेजेंटेशन, वर्तिका आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, I will mail to you. You just share it with the other batchmates, okay? To all others. Yes, ma'am. Okay. चलो फिर एंड करती हूँ मैं। किसी को और कुछ पूछना है? कुछ भी? कुछ नहीं? और हाँ, हैंडबुक जरूर पढ़ना, ओके। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, हैंडबुक जरूर पढ़ोगे। चलो फिर मैं एंड करती हूँ इस क्लास का, ओके, बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू।